सर नैपकिन लगवा। नहीं लगवाना है मुझे। मैंने 1000 बार तुमसे कहा है कि मैं खाना इस तरह बेड पे नहीं खाना चाहता हूं, डाइनिंग टेबल पे खाना चाहता हूं बाकी सबके साथ। साहब मैडम का ऑर्डर है। मैडम का ऑर्डर है तो मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। मेरा दिल नहीं चाहता बाहर निकलने को। मैं अपने बेटे से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं क्या कर सकता हूं, मजबूर हूं। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो कि मैंने तुमसे कहा था मेरे बेटे से कहो मुझसे मिले आके। मैंने जरूरी बात करनी है, क्यों नहीं आया वो? साहब तो दुबई गए हैं ना। झूठ बोलते हो? क्या समझते हो मुझे सुनाई नहीं देता कुछ? सारी आवाजें बाहर से आ रही होती हैं मुझे, और मैं अपने बेटे की आवाज पहचानता हूं। और ये खाना है, ये क्या है? ये पतला शोरबा, ये क्या है? ये सलीम, कहां मर गए हो सलीम? सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? और तुम मुझे एक बात बता दो, तुम्हें इतना वक्त अब्बा जी के कमरे में क्यों लगता है? हाँ? What the hell? ये तुमने इनको नैपकिन नहीं पहनाया था? मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था ना, इन्हें नैपकिन पहनाए बगैर खाना मत देना। सुनते नहीं हो तुम? मैडम मैंने तो कहा था लेकिन साहब माने नहीं। और अब्बा जी क्या चाहते हैं आप? हम सारे घर के काम छोड़ के आपके कामों में लगे रहे? दिन में कई कई बार चेंज करवाना पड़ता है आपको। कभी वॉशरूम में कपड़े गंदे कर लेते हैं, कभी खाने के दाग लगा लेते हैं। उठाओ इनको और बिठाओ व्हीलचेयर पे। लेकर आओ इनको बाहर। इनकी तबीयत तो मैं ठीक करती हूं अभी। जी। अच्छा, आप एक काम करेंगे, सलीम साहब से कहेंगे जितनी भी मीटिंग्स है ना कल वो सेकंड हाफ में शिफ्ट कर दें। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम तो सारा वक्त अपने ऑफिस के कामों में या बिजनेस टूर्स में बिजी रहते हो। मैं सब कुछ किस तरह से बर्दाश्त करती हूँ ना, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। सारे घर को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है तुम्हारे डैड ने। ये देखो कमाल, शर्ट देखो इनकी, नैपकिन तक बनवाना गवारा नहीं करते। अपने कपड़े खराब करके ना मेरा मूड खराब करने में बड़ा मजा आता है अब्बा जी को। दिन में कई कई बार चेंज करवाना पड़ता है। बच्चों की तरह अटेंशन मांगते हैं। मैं क्या पागल हूं जो हर वक्त इन पे ही नजर रखती फिरूं? कभी सोमिया को डांट डपट करते हैं तो कभी फहद को रोक टोक। आखिर हम सब कब तक बर्दाश्त करेंगे इनका चिड़चिड़ापन? बच्चों को रोक टोक और डांट डपट तो उनकी बेहतरी के लिए करता हूं बेटा। हाथ से निकलते जा रहे हैं दोनों। गॉड, इनका बस चले तो ये सोमिया और फहद के सांस लेने पे भी पाबंदी लगा दे। बच्चों को गलत बात से रोकना गलत नहीं होता है बहू। अरे भाई, तरबियत अच्छी नहीं हो रही है तुम्हारे बच्चों की बेटा। सुन रहे हो तुम? अब इन्हें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अब ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम अपने बच्चों की तरबियत ठीक से नहीं कर रहे। मम्मा, मम्मा क्यों इतना शोर मचा रखा है? मैं फोन पर किसी से बात कर रही थी। सुन लिया तुमने? इनकी वजह से ना इस घर में सब डिस्टर्ब हैं। लेकिन तुम कुछ मत कहना, इसी तरह बुद्ध बने मेरे सामने खड़े रहना। प्लीज, मॉम ठीक कह रही हैं। अगर आपसे दादा हैंडल नहीं होते तो उन्हें ओल्ड हाउस क्यों नहीं भिजवा देते? Shut up! कमाल। सोमिया बेटा, मैं बात कर रही हूं ना, तुम अपने कमरे में जाओ। डैड उनसे कहें कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना किया करें। अरे उस दिन भी मेरे दोस्त आए हुए थे, तो पता नहीं उनको बदचलन और आवारा पता नहीं क्या क्या कह रहे थे।
अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब तो सुन लिया ना तुमने अपने कानों से सब कुछ। मैं मानती हूं ये बुजुर्ग है, इनकी बुजुर्गी अक्सर आंखों पर, लेकिन ये इस तरह घर में सबका जीना हराम कर देंगे तो हम कब तक चुपचाप बर्दाश्त करते रहेंगे ये सब कुछ। देखो कमाल, अब तुम्हें फैसला करना होगा, या तो हम सबको इस घर से बाहर निकाल दो या फिर इनको इनके बड़े बेटे के पास छोड़कर आ जाओ, ताकि हम तो अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजार लें। बस करते हैं अप्पा जी, क्यों हम सबकी जिंदगी को अचीरन कर रहे हैं? कभी 2 घड़ी मेरे पास बैठकर तो देखो यार, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी जिंदगी अजीरन है और किसका जीना मुश्किल। आपको क्या लगता है अप्पा जी, मैं सारा दिन बेकार घूमता रहता हूं? अब्बा जी, आपने सारी जिंदगी गवर्नमेंट जॉब में अफसरी की है, लेकिन मुझे बिजनेस में सर खपाना पड़ता है। अब्बा जी, मेरे पास सर खुजाने तक का वक्त नहीं होता। और आप क्या चाहते हैं कि मैं हर वक्त आपके कमरे में बैठकर आपके पांव दबाता रहूं और कोई काम ना करूं? सलीम, अब्बा जी कमरे में लेके जाओ, मैं भी आके बात करता हूं। हेलो जी। जी सर, कैसे आप? अरे सर, आपके लिए वक्त नहीं होगा तो फिर किसके लिए होगा? बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल 100%। जी बेगम साहब। कुछ कह रहे थे वो? नहीं जी, वही रोना धोना बस। अच्छा, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो, रख लो। बड़े साहब, वो सब लोग पार्टी में गए हैं और रात को भी देर से वापस आएंगे। तो नहीं, वो आप कह रहे थे ना कि आपका घर से बाहर निकलने को दिल करता है और दोस्तों से मिलने को, गाड़ी चलाने को। हाँ, दिल तो बहुत करता। तो आप चाहें तो बाहर खुली फिजा के चक्कर लगाएं ना। वाकई? मगर तुम किसी को बताओगे तो नहीं? लो भला, मैं क्यों किसी को बताऊंगा बड़े साहब। सलीम, तो मुझे ले चलना गाड़ी तक, बस गाड़ी में बिठा दे, आगे मैं ड्राइव खुद ही कर लूंगा।